माया, आखिर क्या है ये माया? क्या आपने कभी सोचा है जिस चीज के लिए हम भागते हैं, लड़ते हैं, दुखी होते हैं, वो असल में हकीकत है भी या नहीं? जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। यह है माया, जिसने ना जाने कितने राजाओं को भिखारी बना दिया और भिखारियों को संत बना दिया। आज हम जानेंगे कि ये माया क्या है, कैसे ये हमारे जीवन को एक जाल में बांध देती है, और कैसे भगवत गीता और बुद्ध की शिक्षाएं हमें इससे मुक्ति दिला सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपकी सोच बदल सकती है। माया एक भ्रम है। यह सब कुछ एक सपने जैसा है। जब तक हम सो रहे हैं सब सच लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी दिव्य माया है जो 3 गुणों यानी सत्व, रजस और तमस से बनी है, और इससे पार पाना कठिन है। यानी आप में से कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों हर चीज को पाने के बाद भी कुछ ना कुछ अधूरा लगता है? यही है माया, जो हमें बार बार इस झूठ में फंसाती है कि ये सब चीजें हमें खुशी देंगी। माया हमें हकीकत जैसी लगती है, लेकिन असल में वैसी होती नहीं। जैसे पैसा आएगा तो खुश हो जाऊंगा, अच्छी कार, बड़ा घर मिलेगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी, लोग तारीफ करेंगे तो खुद को वैल्यू मिलेगी। ये सब दिखाता है सच, लेकिन है नहीं। जब हमें एक चीज मिल जाती है तो हम दूसरे की लालच शुरू कर देते हैं। माया हमें ये यकीन दिलाती है कि बाहर की चीजों से हमें खुशी मिलेगी, जबकि असली शांति अंदर से आती है। माया के कई उदाहरण हैं, जैसे सोशल मीडिया का जाल। हम सभी सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं और ये देखते हैं किसकी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कौन कहाँ घूम रहा है। लगता है हमारी पहचान वहाँ है, लेकिन अंदर से एंजाइटी बढ़ती है कि वो बंदा इतना खुश है, मैं क्यों नहीं। जॉब और पैसा। कोई लड़का लाखों की जॉब करता है, लेकिन फिर भी उसकी रात को नींद नहीं आती। सब कुछ होने के बाद भी लगता है कुछ मिसिंग है। रिलेशनशिप। जब कोई हमें पसंद करता है हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इग्नोर करने लगे हमारी खुशी भी गायब हो जाती है। हमारी भावना किसी के बिहेवियर से कंट्रोल होने लगती है। यही माया करती है, बाहर की चीज़ों को इतना बड़ा बना देती है कि हम अपनी असली पहचान भूलने जाते हैं। इसी के चलते धीरे धीरे माया हमारे दिमाग पर कंट्रोल कर लेती है। हम दूसरे से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं और अंदर ही अंदर डरने लगते हैं, वो मुझसे आगे निकल गया, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। ये डर, ये तुलना माया का सबसे बड़ा हथियार है। हम अपना एक फॉल्स आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम सोचते हैं मैं वही हूँ जो मेरी जॉब है, मेरा स्टेटस है, मेरा फोन है। लेकिन ये सब चीजें कभी भी बदल सकती हैं। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास भी हो सकता है। असली हम कौन हैं ये हमें याद नहीं रहता। डिजायर की एंडलेस रेस में लग जाते हैं। ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। माया हमें इस चक्र में फंसाए रखती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, जब इंसान अपने मन पर काबू कर लेता है तब वो माया से बाहर आ सकता है। अगर वो अपने मन पर काबू नहीं कर सकता तो वो कभी माया के जाल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब मन को बाहर नहीं भीतर से जानना है। बाहर की दुनिया पर कंट्रोल नहीं, अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल चाहिए। जो चीज़ आपको आज ज़्यादा पसंद आ रही है, जरूरी नहीं वो कल भी आपको पसंद आए। हो सकता है वो नापसंद बन जाए, या उससे कुछ और बेहतर आपको मिले तो आपकी पसंद दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तक इंसान किसी चीज से जुड़ाव रखता है वो खुद से नहीं बच सकता। मतलब आप किसी चीज से जितना ज्यादा जुड़ते हैं, जैसे लोग, सामान, पहचान, उसको खोना उतना ही ज्यादा दर्द देता है। इसका समाधान यह है कि आप ध्यान लगाएं, यानी मेडिटेशन करें और ऑब्जर्वेशन करें, खुद को देखना, अपने थॉट्स को बाहर से देखना। माया से बचने के लिए आप ये सब अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं। जागरूकता। जब भी कोई चीज़ आपको खींचे, यानी जो चीज़ आपको अपनी ओर आकर्षित करे, ये चाहिए, वो चाहिए, उससे पहले खुद से सवाल पूछो, क्या ये मेरी ज़रूरत है? अगर ये मुझे मिल जाएगी तो क्या मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? क्या मुझे इसके मिलने के बाद खुशी महसूस होगी? या ये सिर्फ एक माया का जाल है?
माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। दिन में 10 मिनट शांति से बैठकर अपने मन को देखें, मेडिटेशन करें। क्या चल रहा है, क्यों बेचैन हो। ग्रेटिट्यूड, हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहो जो तुम्हारे पास है, ना कि दूसरों को देखकर अपने अंदर हीन भावना लाओ कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं भी खुश होता। जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला इंसान खुश हो, क्योंकि माया हमेशा तुम्हें वही दिखाएगी जो आपके पास नहीं है। तो आज आपने इस वीडियो में जाना, माया बाहर की चीजों को बड़ा और दमदार दिखाती है और अंदर की शांति को कमजोर करती है, जिससे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, खुशी, शांति और संतुलन अंदर से आता है। माया को मारना नहीं है, समझना है। जब आप इसे समझ लेते हो तब आप इसके गुलाम नहीं रहते। अगर आपको ये बातें समझ आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन सी माया में आप सबसे ज्यादा फंसे। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे मन का कंट्रोल कैसे पाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ध्यान रहे, जो दिखाई दे वे जरूरी नहीं कि सच्चाई हो। माया को पहचानना ही पहला कदम है और आजादी की ओर।